सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शाही दाल पनीर। शाही दाल पनीर बनाने के लिए हमने ली है दाल, ये मसूर की, ये तकरीबन 250 ग्राम है। इसको अच्छी तरह से धोकर और हमने पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और फिर इसको पानी से निकाल कर खुश्क कर लिया। और हमें चाहिए टमाटर 2 या 3 इस तरह से काट लेने हैं। प्याज एक दरमियानी बारीक काट लेनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, ना बहुत ज़्यादा मोटी। 5-6 ये गोल लाल मिर्ची चाहिए हमें। और हमें चाहिए ये लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वाइट ज़ीरा है, ये हमने लिया है 1.5 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक हम लेंगे हस्बे जायका। हमने ये लिया है चीज़ या पनीर, ये हम कॉटेज चीज़ ले लें तो बहुत ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ हम दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा ये चिपकता है, लेकिन हम दूसरा ये चीज़ भी ले सकते हैं। कॉटेज चीज़ जो है वो बेस्ट है इसके लिए। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑयल लेना है देगची में। ये ऑयल तकरीबन हमने लिया है 5 और 6 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें साथ ही ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। अच्छा, ये प्याज हमारी थोड़ी सी ये देखिए फ्राई हो गई है, लाइट सी बिल्कुल। अब हम इसमें ये टमाटर भी ऐड करेंगे। और हमने ये अदरक लहसुन भी इसमें ऐड कर देना। थोड़ा सा हमने इसको भूनकर इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए रख देना, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। अब हम इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये देखें 3-4 मिनट मैंने इसको टमाटरों को प्याज के साथ फ्राई किया है। बिल्कुल टमाटर जो है गल गए हैं और प्याज के साथ मिक्स हो गए। साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसमें ये ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ, हल्दी, रेड मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर ऐड करके थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। नमक हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है, गैस पे जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने मसाले को भूनना है। मसाला हमारा अच्छा सा भुनने पर आ गया है। ऑयल जो है वो लहदा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा दाल को हम 2-3 मिनट मसाले के साथ भूनकर और इसमें 2-3 गिलास पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दाल को घोंट लेंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं। ये तकरीबन 3 गिलास पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसको हमने दरमियानी आंच पर कवर करके रख देना है। और लेकिन हमने ये ख्याल रखना है कि ये उबल कर बाहर ना निकले। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करना है। अब ये देखिए, दाल को मैंने बस 15-20 मिनट हार्डली पकाया और ये बिल्कुल गल गई है अच्छे से। अब हमने इसको इससे घोटना है अच्छी तरह ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। अच्छा, दाल हमेशा अगर आप टमाटरों में बना रहे हैं तो 1-8 घंटा पहले भिगोएं, फिर ये आराम से गल जाती है। लेकिन अगर आप भिगोए बगैर टमाटरों के साथ दाल को चढ़ा देंगे तो वो कभी भी नहीं गलेगी। कोई भी सब्जी भी ले लें, आप दाल ले लें, टमाटरों के साथ वो नहीं गल सकती। अब हमने इसको अच्छी तरह से घोट लेना है। अच्छा, हमने दाल को अच्छी तरह से 2-3 मिनट घोट लिया है, तो बिल्कुल मिक्स हो गई है। ये देखिए, अब हम इसमें 1-1.5 गिलास पानी ऐड करके और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से, जब इसमें उबाल आ जाएगा, गाढ़ापन आप जितना अपनी मर्जी से रखना चाहे रख लें। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है दाल को। बस इसमें 2-3 उबाल आएंगे तो मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। फिर हम इसका पनीर का बघार तैयार करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, दाल जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, लेकिन अगर आप नमक कम ही लाइक करते हैं तो इसको उतना ही नमक काफ़ी रहेगा। अब ये बिल्कुल हमारी दाल जो है तैयार है। अब हम इसका जो है पनीर बघार तैयार करते हैं। इसको चूल्हे से उतार लेते हैं दाल को। ये 2-3 टेबल स्पून ऑयल जो है मैंने पहले गरम कर लिया था पैन में, और ये मिर्ची जो है ये ऐड कर दी मैंने, गोल वाली लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। अब मैं इसमें ये चीज़ के जो पीसेस हैं या पनीर के, ये ऐड करती हूँ। इसको बस हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। बस ये थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन हो जाए पनीर, फिर हम ये बस। अब हम ये हमारा बघार भी तैयार है। अब हम ये डिश आउट करते हैं दाल और इसको इस पर ऐड करते हैं। ये देखें, ये हमारी शाही दाल पनीर जो है बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। आप ये ज़रूर बनाइए, गरम गरम चपाती के साथ घर की बनी हुई, या बॉइल्ड चावल के साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं। आप ये बनाइए, आपको बिल्कुल डिफरेंट सी ये दाल लगेगी और आप बहुत मज़ेदार ये दाल आपको बनाने का तरीका जो है मैंने आपको सिखाया है, और आप यकीनन आप इसको पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ ये रेसिपी शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स दें कि आपको कैसी लगती है मेरी बनाई हुई रेसिपीज़। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।